दिया ना कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। लोग कहें कि ये बरेलवी इतना रद्द क्यों करते हैं, यार हमारी फितरत में शामिल है। वाह वाह। मेरे आला हजरत सीधा सीधा कहते हैं कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। और अज़ीज़ाने गिरामी मैं तर्जुमा अभी बताता हूँ, बहुत कम तर्जुमा सुना होगा आप लोगों ने। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। अज़ीज़ाने गिरामी ये कोई आम ऐसे ही शेर नहीं है, आला हजरत ने सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया है कि गुस्ताखाने रसूल अपनी औकात में रहे। किल के रजा खंजरे खूंखार। खंजर एक वो चाकू जो बहुत तेज हो, खूंखार खून पीने वाला। किल के रजा खंजरे खूंखार, वो खंजर जो खून पीता है, बरकबार इतना तेज कि चल जाए तो एकदम बिजली की तरह। तो वहाबिया हो सामने, दयावना हो सामने, राफजी हो सामने, ये नाबालिग मौलाई हो सामने, सीधा किल के रजा खंजरे खूंखार बरकबार निकालो और कहो डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। जैसे ही वो बरकबार खंजरे खूंखार निकलेगा तो आला हजरत कहते आदा से कह दो, और वो जो गद्दाराने रसूल है उनसे कह दो शर न करे खैर करे। आदा से कह दो खैर मनाए शर न करें, क्योंकि अहमद रजा का जो किल्क है वो खंजरे खूंखार है, बरकबार है। राइट टाइम रहना, आज की ज़बान में अगर कह दिया जाए, जी 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 क्या रहना, राइट टाइम रहना। क्योंकि इमाम अहमद रजा ने हमें वो हथियार दिए हैं कि बस मौका होना चाहिए कि हम कहां चलाएं। वो वहाबिया हो, वो दयावना हो, वो रवाफिज हो, या आज के नाबालिग मौलाई हो, जगह जगह भी आज ही एक छोटा सा जो है खटमल मिला था। अच्छा, आया आकर बात करने लगा कि भाई 28/12 के बारे में बता दीजिए। वो आया आकर कहने लगा कि अम्मार यासिर के बारे में बता दीजिए, अमीर माविया के बारे में बता दीजिए। अदीदाने गिरामी, जैसा कि अभी मेरे अजीज बिरादर बुजुर्गवार रफीक रजा साहब किबला अभी एक आपके सामने टेस्ट देकर गए थे ना, एक और टेस्ट करोगे तुम लोग? एक और टेस्ट करना है, करना है टेस्ट हमें यार, हम जिंदों के मानने वाले हैं, जरा कस के बताओ, करोगे टेस्ट? मेरे भाइयों, मैं ऊंचा सुनता हूं क्योंकि ऊंचों का मानने वाला हूं। टेस्ट करना है? रफीक रजा साहब किबला ने कहा कि अमीर माविया एक टेस्ट का नाम है जी, वही एक टेस्ट मैं आपको भी देकर जा रहा हूं। जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये हाइलोजन जो है जल रहा है, कैसे जल रहा है बताओ कोई लोग? करंट से जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है। अदीदाने गिरामी, अभी यही एक पूरा मेरा, मैं हमेशा बताता रहा हूं, अदीदाने गिरामी, आज के दौर में अमीर माविया हमारी कसौटी का नाम है कि जहां हम अमीर माविया को घिस देते हैं, पता चल जाता है खरा कौन है खोटा कौन है। जी, तो वही एक टेस्ट है। अब टेस्ट कैसा है कि ये जो हाइलोजन जल रहा है किससे जला? करंट से जला। अभी यही करंट अगर एसी में चला जाए तो कैसी हवा आएगी? मैं ऊंचा सुनता हूं मेरे भाइयों, कैसी हवा आएगी? और यही हवा, यही इलेक्ट्रिसिटी, यही करंट, यही वेलोसिटी अगर ब्लोवर में चली जाए तो कैसी हवा आएगी? गरम। सुनाई नहीं दिया मुझे, गरम आएगी। यही करंट अगर एयर कंडीशन में चला जाए तो वही ठंडी हवा, यही करंट अगर ब्लोवर में चला जाए तो वही गर्म हवा। अदीदाने गिरामी, इसी करंट का नाम अमीर माविया है। हाय हाय, अभी भी समझ में नहीं आया होगा, बाबा सबने जरूर कर दिया। इसी करंट का नाम
अमीरे मुआविया है। किरण एयर कंडीशन पर गया तो ठंडी हवा, ब्लोवर पर गया तो गर्म हवा। इसी किरण का नाम अमीर मुआविया है, क्योंकि ज़र्फ एक है, नतीजे दो हैं। जी जी ज़र्फ एक, नतीजे दो है। that क्या is कह current, रही? that वाह। is electricity। नतीजे दो। एसी पर गई तो ठंडी हवा, ब्लोवर पर आई तो गर्म हवा। इसी करंट का नाम अमीर मुआविया है। इसी करंट का नाम अमीर मुआविया, इसी करंट का नाम अमीर मुआविया। बनारस के हर खटमल तक आवाज पहुंचाओ। कैसे सुननी हो? इसी करंट का नाम अमीर मुआविया है। यही करंट, अगर इलेक्ट्रिसिटी, यही इलेक्ट्रिसिटी अगर एयर कंडीशन पर गई तो ठंडी हवा, यही इलेक्ट्रिसिटी अगर ब्लोवर पर गई तो गर्म हवा। इसी करंट का नाम अमीर मुआविया। अगर हलाली सुनता है तो दिल ठंडा, हरामी सुनता है तो दिल जल उठता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे अमीर मुआविया हजरत अल्लामा सैयद हसनैन बकाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, आय हाय हाय। जिंदाने गिरामी, फर्क पैदा कर लो। फर्क बता दिए आज हमने। जी इसी फर्क का नाम अहले सुन्नत और राफ़िज़ी है। फौरन अमीर मुआविया का नाम लिया करो। हमारे पास सीधा सीधा टेस्ट दे दिया है ना। और अदीराने गिरामी, ये टेस्ट हमें एक और ने दिया है। लोग आज आपको कहें कि हम कादरी हैं। आज बहुत से ऐसे कादरी आपको मार्केट में टहलते हुए नजर आ रहे होंगे कि जो गौसे आजम का तो नाम लेते हैं, लेकिन साथ साथ ये जरूर कहते हैं कि हम अली को अव्वल मानेंगे। अच्छा, हम अली को अव्वल मानेंगे। अदीदाने गिरामी, सबसे पहले उनसे सवाल ये किया जाए कि तुम कौन से कादरी हो, बड़े काफ से या छोटे काफ से? जी 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 आजकल कादरी भी दो टाइप के निकल के आ रहे हैं। जी 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 एक छोटे काफ के कादरी और एक बड़े काफ के कादरी। जो बड़े काफ के कादरी थे वो दरे आला हजरत पर पहुंच गए। जी, आय हाय जो हाय। बड़े काफ के कादरी थे दरे दरे आला मारहरा पहुंच गए। जी, जो बड़े काफ के कादरी थे वो दरे मीर मोहम्मद कालपवी पहुंच गए। जो बड़े काफ के कादरी थे वो शाह सफी की बारगाह में पहुंच गए। अदीराने गिरामी, जो छोटे काफ के थे वो सीधा निकलते हुए ईरान पहुंचे। जी आज आपको ये जो बनारस में छोटे मोटे कीड़े जो नजर आ रहे होंगे, अदीदाने गिरामी, हमारे पास इसका एक एंटीबायोटिक है। अच्छा जी, हम लोग जैसे मस्जिदों के बाहर ये लिखवाते हैं कि सुन्नी जामा मस्जिद, ये मस्जिद अहले मसलके आला हजरत वालों की है। अदीदाने गिरामी, क्यों ना एक एंटीबायोटिक और हम लेकर चले कि हर घर के दरवाजे के ऊपर हम लोग गुंबदे रजा रखें, जी ताकि बाहर निकलने वाले ये जो शैतान, जैसे हमने रिवायात में सुना ना कि जब जब उमर फारूक आजम गलियों से निकला करते थे तो फौरन शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता था। जी, आज उमर फारूक आजम की अदालत का अगर सही मिज़दाक कोई है तो वो इमाम अहमद रजा खान है। हाय हाय हाय। इमाम अहमद रजा खान आज बज़ाहिर तो हमारे सामने मौजूद नहीं, तो अदीदाने गिरामी, क्यों ना इमाम अहमद रजा की इस गुंबद को अपने घर के दरवाजों पर लगा ले कि बाहर रास्ते में चलते हुए ये जो शैतान, इन शैतानों से सुरक्षा कवच का नाम इमाम अहमद रजा खान है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह।
अब वो जो छोटे कास्ट से कादरी है, और सुनने में आया था, क्योंकि जहां पहुंचता हूं तो नींदें हराम होती है ना, जी 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 तो जी बनारस हजरत, से भी मैसेज जी आए पहुंचे कि भाई तुम ये ना कहना, क्यों ना कहना, हसनैन तो वो है कि जो डंके की चोट पर बताता है कि मसलके आला हजरत क्या है, क्योंकि मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, जूतों से समझोगे तो जूतों। अजीजाने गिरामी, मैं तो सीधा ये कहता हूं, गौसे आजम के कौल का एक जुज उठाकर कि अबू बकर की अफजलियत वही समझेगा जो ज़हनी तौर पर बालिग होगा। जी जी अहले बनारस ने ये जुमला मेरा जाहिर किया, अबू बकर गौसे आजम की जी कौल का एक जुज अदा कर रहा हूं कि अबू बकर की अफजलियत वही समझेगा जो ज़हनी तौर पर बालिग होगा। जी 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 लेकिन ये हजरत, जो 3 साल पुरानी नाबालिग तंजीम जो जगह जगह पर जाकर अपने आप को मौलाई कह रही है, अच्छा अदीदाने ग्रामी, मौलाइयत देखनी है। और मैं सीधा कहता हूं कि ऐसी मौलाइयत हमारे पैरों की ठोकरों पर, जी वो मौलाइयत जो अबू बकर सिद्दीक की तज़हीक कर कर हासिल की गई हो, जी जो फारूक आजम की तज़हीक कर कर हासिल की गई हो, जो उस्मान गनी की तज़हीक कर कर हासिल की गई हो, हम ऐसी मौलाइयत को नहीं मानते। बेशक। अगर तुम्हें सच्ची मौलाइयत देखनी है तो बरेली के इमाम की बारगाह में जाओ, हाय हाय हाय, वाह वाह बरेली वाह, के इमाम की वाह बारगाह वाह, में जाओ, क्या बात है, बारगाह मुफ्ती आजम में जाओ, बारगाह ताजुश शरिया में जाओ, बारगाह कायदे मिल्लत में जाओ, पता चलेगा असली मौलाइयत क्या है। अब मैं तो देखकर ही हैरान था हाय हाय हाय, कि अगर अली अली देखना है किसी को आकर लोहता में देख हाय ले। हाय और बेशक जी हमारे अलावा अली मानता ही कौन है? जी, हक है, क्या बात है, जागीर का नाम अली है ना, जी जी जी, हम अहले सुन्नत की जागीर का नाम अली है ना। बेशक हक है, अगर क्या अली कहें, समझना है तो आकर लोहता के मुसलमानों से समझो। सुभान अल्लाह, अगर अली समझना ही है, अली से मोहब्बत होती क्या है, तो आकर लोहता के बरेलवी मुसलमानों से समझो। हाय 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 हाय, वाह वो वाह, बरेलवी हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं शोर मचाते हैं तो मचाने दो। फिर से एक जुमला लेकर जाओ जी कि कुत्तों के नाचने से जी, शेर मैदान नहीं छोड़ते हाय हैं। हाय, क्या बात है हजरत, और ये तो शेर रजा बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे कहो नाचते रहो। जी जब शेर रजा मैदान में आएंगे तो कुत्ते तुम दबा कर भागेंगे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है, सीधी बात, नाचने दो। अगर देखना है कि अली क्या होता है तो आकर लोहता में देखो। क्या तुम बनारस की मंडियों में घूमो? हाय हाय, जी जी, क्या बनारस की मंडियों में घूमते हो? मंडियों की औलाद, हाय हाय, अगर पूछ लिया जाए कि अली की ऐन क्या होती है जी तो वो नहीं मालूम है। भौंकते हैं अमीर मुआविया पर, उन्हें ये नहीं मालूम कि अली की लाम क्या है। भौंकते हैं अमीर मुआविया पर, उन्हें ये नहीं मालूम कि अली की या क्या है। भौंकते हैं अमीर मुआविया पर। जरा साल भर में 40 दिन तुम हाय हुसैन करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हाय तुम्हारी निस्बत में है, हाय हाय, वाह हमारी निस्बत में है। तुम हाय कह कह कर मर जाओ, तुम हाय हुसैन कहो, हम वाह 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 वाह, और तुम
हाय हाय हुसैन कहते वाह हो, वाह तुम हुसैन ही हुसैन कहते हो। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सना खान मुस्तफा हजरत शादाब रज़वी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हजरत बैठे आराम से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत बैठे, जो लोग बैठे सुकून के साथ बैठ जाए, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ, माशाअल्लाह। बाबू बैठो यार, थोड़ा अफरा तफरी का माहौल कम करें और मोहब्बत के साथ बोलिए नारे तकबीर। आए हैं बंबई से, अभी तशरीफ लाए, अभी अभी 6 घंटे तक तकरीबन या उससे भी ज्यादा आपकी मोहब्बत में ये एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे थे। 6 घंटे या उससे भी ज्यादा। मोहब्बत के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद हसनैन बकाई साहब किबला। अदीदाने गिरामी, वो हाय हुसैन कहकर मर जाए, हमारे नसीब में वाह हुसैन है। वो हाय कहें, हम वाह कहें, लेकिन जरा एक बार ये तो पूछो कि तुम हसन का जिक्र क्यों नहीं करते? लब्बैक या हुसैन तो कहते हो, लब्बैक या हसन कब कहोगे? अब सुनो, हसन वो है जिसने खालुल मोमिनीन अमीरे मुआविया से सुलह की और उनके हाथों पर बैयत कर अपना इमाम मांगा। अब तुम हुसैन को तो लब्बैक कह रहे हो, हसन की बात कब करोगे? जी 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 जी। अरे जरा उस रग पे भी तो हाथ रखो कि जरा हसन के बारे में भी तो बताओ कि अमीरे मुआविया वो है कि जिसको इमामे हसन ने अपना इमाम कहा। जी जी बेशक। कहां से बात करते हो तुम? हसन की बात इसलिए नहीं करते हो ना कि हसन वो है कि जिन्होंने मुआविया के साथ सुलह की जी और अमीरे मुआविया को अपना इमाम कहा। नहीं कहेंगे, वजह क्या है ना, दुखती रग है। इन नाबालिग मैलाइयों को साफ बता दो कि हम सिर्फ लब्बैक या हुसैन वाले नहीं हैं, लब्बैक या हुसैन से पहले लब्बैक या हसन वाले हैं। और हसन वो है कि जिसने अमीर मुआविया के हाथों पर सुलह की और अपना इमाम, अपना कायद बताया। और ये कहने में कभी झिझकना नहीं, क्योंकि हम गौसे आजम के कुत्ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम गौसे आजम के कुत्ते हैं। इमाम ने कहा ना, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, शेर को खतरे में लाता नहीं। एक आखिरी वाकया बयान करके गुजरता हूं अजीजाने गिरामी। हम शेरे रजा हैं, वो तो कुत्ता था ना कि जो दरे गौसे आजम की झूठी हड्डियां खाकर पला। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं कि जिनके गलों पर पट्टा है गौसे आजम का। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और अदीराने गिरामी, जिसके गले में पट्टा ना हो तो वो क्या होता है? आवारा। जिन कुत्तों के गलों में पट्टा ना हो क्या होते हैं वो? आवारा। और आवारा हमेशा देखिएगा, वो आवारा कुत्ते सीधा गाड़ियों के नीचे कुचल कर मरते हैं। हक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पालतू वो होता है ना कि जिसके मालिक के हाथ में उसकी डोर होती है। कुत्ता जहां भी इधर उधर हुआ, मालिक ने घसीटा कि इधर मत जाना, इधर खतरा। हमारे गले में गौसे आजम का पट्टा, हमारी डोर गौसे आजम के हाथ में, हम बहके गौसे आजम ने घसीटा, कहा इधर मत जाना। वाह 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 वाह। अब डरे वो कि जिसके गले में पट्टा नहीं। जी जी। गौसे आजम की बारगाह का वो कुत्ता के जो सिर्फ महज पड़ी हुई हड्डियां खाया करता था। अहमद जाम पहुंचे, कहने लगे कि आज अब्दुल कादिर जिलानी की नगरी में स्टे किया जाएगा, आराम किया जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी को कह दिया जाए
कि जाओ मेरे जानवर के लिए ग़िज़ा लेकर आओ। खादिम पहुंचा, फरमाया या अब्दुल कादिर जिलानी, अहमद जाम ने अपने जानवर के लिए ग़िज़ा मांगी है। तो गौसे आजम ने भी कह दिया कि ये जानवर बंधा हुआ है, इसको ले जाओ। जानवर खादिम लेके पहुंचा, जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला वो मरियल कुत्ता कि जो महज पड़ी हुई झूठन खाया करता था, पीछे पीछे चल दिया कि गौसे आजम का जानवर जा रहा है। आगे बढ़ा, आगे बढ़कर जैसे ही पहुंचकर देखता क्या है कि वहां पर एक शेर खूंखार है, नजर रखे हुए है कि ये जानवर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आए और मैं इसके 2 टुकड़े करूं। वो जानवर जैसे ही शेर के पास पहुंचा, अहमद जाम का शेर झपट्टा मारता है। जैसे ही झपट्टा मारना चाहा, कुत्ता आया और कुत्ते ने आकर शेर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अदीदाने गिरामी, उसी वक्त मेरे इमाम ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा मेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो सब शेरे रजा बैठे हुए हैं और हर एक के गले में रजा की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने बताया था, सीधी सीधी बात, मसलक की बात आए तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। बात क्यों ना हो, औलाद क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, मसलक से अगर हट गए। मैं एक और आखिरी बात बहुत प्यारी जहन में आ रही, इजाजत हो तो बताऊं। उलमाए अरब व अजम मुत्तफका फैसला ये करते हैं कि सिराते मुस्तकीम का नाम मसलके आला हजरत है। सिराते मुस्तकीम का नाम मसलके आला हजरत है। आप तमाम फतावे उठाइए, लोग अगरचे बुग़्ज़ो इनाद की बिना पर, लेकिन पढ़ते जरूर हैं आला हजरत को, रिसर्चेस जरूर करते हैं, बिल्कुल, लेकिन आला हजरत तो वो आला हजरत है ना जहां से हमारी सोच खत्म होती है। इमाम अहमद रजा का कलम वहां से शुरू होता है। सिराते मुस्तकीम का नाम मसलके आला हजरत है। अब गौर करिएगा एक जुमले पर, उसके बाद आपसे खुदा हाफिज़। अदीदाने गिरामी, जब इब्लीस को खुदावंद आलम ने अपनी बारगाह से निकाला था तो इब्लीस के क्या जुमले थे? तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि इब्लीस के जुमलों में एक जुमला ये था कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा। अब अदीदाने गिरामी, क्योंकि ये संगम नगरी है ना, ये बनारस, ये संगम नगरी है ना, यहाँ पे तरह तरह के संगम वाले पीर आते हैं। कोई ऐसा पीर आता है, कोई वैसा पीर आता है, कोई 2-2, 250-250 फीट वाले बाल वाले आते हैं, कोई 25-25, 30-30 अंगूठियों वाले आते हैं, कोई तलवारें लेकर आ रहे हैं, कोई बर्छियां लेकर आ रहे हैं, कोई त्रिशूल लेकर आ रहे हैं, कोई कड़े डालकर आ रहे हैं, कोई चिलम लेकर आ रहे हैं, कोई गांजे लेकर आ रहे हैं, कोई चरस लेकर आ रहे हैं। अदीदाने गिरामी, ये संगम नगरी है ना, यहाँ पर पीरों का भी संगम है, लेकिन आप सीधा उन पीरों को शुद्धता जो जांचनी है, जो क्यूरियोसिटी जांचनी है, अदीदाने गिरामी, इब्लीस ने ये जो एक जुमला कहा था कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा, तो अब उन पीरों के सामने बड़ी बड़ी टोपियां लगा कर आए, बड़े बड़े अमामे लगा कर आए, टोपियां पहनने के साथ साथ बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख कर आए, बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे पहन कर आए। अदीदाने गिरामी, उनके पास जाकर एक मर्तबा ये कह दिया करो, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अगर चेहरा खिल उठे
तो समझ लेना हमारा वाला है। चेहरा जरा सा बिगड़ जाए तो समझ लेना कि उस रोज शैतान ने, इब्लीस ने खुदा से कहा था कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा। आज उन्हीं का रिश्तेदार लिबास बदल कर हमें सिराते मुस्तकीम से भटकाने के लिए आया। जी ऐसो वैसो के चक्कर में ना पड़ना, उनके चक्कर में पड़ना कि जो इमाम अहमद रजा के चक्कर में है, उनके चक्कर में पड़ना जो कायदे मिल्लत के चक्कर में है, उनके चक्कर में पड़ना जो ताजो शरिया के चक्कर में है, उनके चक्कर में पड़ना जो मुफ्ती आजम हिंद के चक्कर में है, उनके चक्कर में पड़ना जो आला हजरत अजीमुल बरकत। बेशक हक जिंदाबाद। ये अदीदाने गिरामी आप तमाम हजरात के लिए पैगाम है मेरा कि किसी के चक्कर में ना पड़िए। ये संगम नगरी है और इस संगम में सिर्फ एक ही संगम मिलेगा, वो है संगमे आला हजरत। और खूब आप लोग, अभी भी मैं यहां पर अंदलीबे गुलिस्तान रजा हजरत शायर इस्लाम हजरत शोएब साहब किबला, शादाब रजा साहब किबला तशरीफ रखते हैं, वो महफिल ना करिएगा जो इससे पहले आप लोग गुटुरगू कर रहे थे। नामों से रिसालत के पासबान हैं तो इसकी अहमियत हम लोग मिलादे मुस्तफा में भी रखें। लोगों को पता चले ना कि लोहता के मुसलमान और लोहता के बरेलवी ऐसे हैं कि जब नामे रसूल आता है तो आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहते हैं। जब नामे रसूल आता है तो खुल के ही बोलता हूँ, अदीदाने गिरामी खुल के ही बोलता हूँ। एक जान है ना, एक ही जान है ना, या तो खुदा लेगा और खुदा ही लेगा। ये जितने कुत्तों की औलादे हैं, हसनैन बकाई की दाढ़ी का एक बाल तक बाका नहीं कर सकते। डंके 9 बार जान से मारने की कोशिश की है, क्या कर पाए? आज भी बैठा हूं ना, डंके की चोट पर कहता हूं, किसी की मां ने दूध पिलाया है तो आकर बैठकर मुकाबला करो। जी कैसे मुकाबला करोगे? हाथों से तो वो भी तैयार हूं। यहाँ की जुबान साम दाम दंड भेद सब जानता हूं चलाना। और अब सुनिए आप जी, आखिरी बात जो कि होने जा रही थी, उन पीली भीत के हिजड़ों को बता दो हमसे उलझने की कोशिश। जी एक बार तुमने बस क्रॉस उखाड़ा था ना, वो क्रॉस तुम्हारे कहां डाला है मैंने? मेरी फोटो पर एक क्रॉस लगाया था ना, एक्स का मार्क लगाया था, वो एक्स कहां डाला है तुम्हारे? आवाज आती है या नहीं आती है? बताओ इन नाम नेहाद सनाबिली कुत्तों को कि हमारे हाथों पर इमाम मोहम्मद रजा का हंटर है। सुबह सुबह कुत्ते टहलते हुए दिखते हैं ना आपको? जी सड़क के किनारे, तो जैसे ही म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं तो कुत्ते दुम दबा के भागते हैं। मेरा कायद जब पीली भीत गया तो कहा निकल के आओ, अबे शेर की औलाद, गीदड़ की औलाद, कब पता नहीं चला। ये शेर की औलाद दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के गया तो था मेरा पीली भीत के मैदान में शेर की औलाद कब कुत्ते की औलाद बनकर तुम दबा के भागा, पता नहीं चला। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मेरा कायद था। यहाँ शेरे रजा बैठे हैं,
आकर बैठ जाओ। हाय हाय लेकिन क्या है ना, खुजली असल में जैसे ही छूती है, फौरन ऐसी छूत की बीमारी है कि दूसरे को लग जाती है। इसलिए खुजली वाले कुत्तों को हम लोग पास में नहीं रखते। और इन कुत्तों को बता दो, जी बता दो, मेरे कायद के तलवे के बराबर हाय हाय तुम्हारा मुंह नहीं है। कहां मेरे कायद का तलवा, कहां तुम्हारा पपीते जैसा मुंह। पपीते के मुंह पर वो जो गुमड़ा निकला हुआ होता है, अरे उससे कहो अबे चादर तो खोल। जो जुमेरात की चादर माथे पे बांधे रहता है, अबे चरसी अजमेर के ढोलकियों से लेकर आया है। अबे वो जवाब ना दे पाए तो तू क्या जवाब देगा। जी 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 अरे जरा चादर खोल के बात करो, हम भी तो देखें ये गुमड़ा कहां से निकला है। वैसे हमने सुना था दज्जाल के जरूर सींगें निकली होंगी। जी दज्जाल के सींगों के बारे में जरूर पता था। सुना है 2 निकले हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। वो आकर कायद के ताल्लुक से बोलता है अबे कुछ दूर है बरेली। अच्छा जी अगर गाड़ी ना मिलती है तो भैया हमसे ले लो, जी लेके पहुंचो तो सौदागरान। अबे तुम्हें ऐसी हैसियत याद दिलाई जाएगी। जी 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 इल्म की बात करते हो ना, इल्म की बात करते हो ना, बुखारी से लेकर इब्ने माजा तक आप मेरे कायद को तो छोड़ दो, हुसामो हुमाम से बात कर लो। वाह 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 कायद को तो छोड़ दो, हुसामो हुमाम से बात कर लो। तुम्हें पता चल जाएगा, फैज़े रज़ा जारी रहेगा सलाबिलियों पर। पता चलेगा। हाय 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 खुल के ही बोलता हूँ। जी 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 माशाअल्लाह डंके की अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद शेर की ललकार बातें करेंगे कायद की, यार उनके घर के बच्चों से बात छोड़ दो। वो जो साथ में झाड़ू लगाने वाले होते हैं, जाकर उनसे बात कर लो यार। बातें करते हैं, कभी लेटे जा रहे हैं, कभी उचके जा रहे हैं, कभी फांदे जा रहे हैं। करंट विरंट नहीं लगता इसको, माए कैसे पकड़े रहता है। अल्लाह करे करंट ही लग जाए इसको। आमीन 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 लेकिन सच बात बताएं, इब्लीस की उम्र बहुत लंबी होती है। अजीजाने गिरामी, हम नमक हलाल है ना, यहां पर कौन है कि जो रजा के नाम का नमक खाता है। सब हाथों को उठाएं, उठाकर बताएं कि हाँ हम रजा का नमक खाने वाले हैं। जब हम रजा का नमक खाने वाले हैं तो हर वो शख्स जो गुस्ताखे रजा है या गुस्ताखे खानदाने रजा है, उसके खिलाफ बोलना नमक हलाली का सबूत है। हम नमक हराम नहीं ले आए, हम नमक हलाल है। और डंके की चोट पर बताते रहेंगे कि डाल दी कल्ब में, ऐसे नहीं समझ में आएगा। डाल दी कल्ब में, कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। इनका बयान है कोई दास्तां नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
मेरे साथ एक आखिरी नारा मेरे साथ लगाई, उसके बाद मैं आप तमामी हजरात से रुखसत होता हूँ। और ये नारा पूरे बनारस में फेमस होना चाहिए। ये नारा पूरे बनारस में फेमस होना चाहिए कि लोहता की सरजमीन पे दीवाने आला हजरत बैठे थे और दीवाने आए थे। एक तरफ हमारे भाई आए हुए थे, एक तरफ हसनैन आए हुए थे। इन लोगों ने साथ में बोला तो यहाँ की दरो दीवार ने इन नारों का जवाब दिया। मैं हमेशा बताता हूं ना कि आज हम मसलके आला हजरत जिंदाबाद क्यों कहते हैं, क्योंकि जब जब खुदा की वहदानियत पर हमला हुआ हमने नारे तकबीर का जवाब बड़ी तेजी से दिया। जब जब खुदा के रसूल की रिसालत पर हमला हुआ तब नारे तकबीर का जवाब, नारे रिसालत का जवाब हमने बड़ी तेजी से दिया, ताकि पता ये चल सके कि हम रिसालत का झंडा उठाने वाले हैं। लेकिन आज और आने वाले वक्त में ये जो सिराते मुस्तकीम है, मसलके आला हजरत है, इसका जवाब हम बड़ी तेजी से इसलिए दें क्योंकि आने वाली नस्लों को बताया जा सके कि हम मसलके आला हजरत का झंडा उठाने वाले हैं। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। माशाअल्लाह।